हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये जानकारी पूर्वांचल और बिहार बॉर्डर के आसपास रहने वाले लाखों लोगों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। काफी समय से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर उनके अपने इलाके से हवाई यात्रा की सुविधा कब पूरी तरह शुरू होगी और कब उन्हें दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज जिले से आते हैं और अक्सर विदेशों की यात्रा करते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी राहत देने वाली हो सकती है। दरअसल एक बार फिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ महीनों में प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और एयरलाइन कंपनियों के साथ बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी के चलते अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यहां से उड़ान सेवा शुरू होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जब इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया था, तब इसे केवल एक स्थानीय एयरपोर्ट के रूप में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ विकसित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना, विदेशों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा देना और साथ ही पूर्वांचल के उन लाखों लोगों को राहत देना था जो काम के सिलसिले में विदेशों में रहते हैं। खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों के लिए ये एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। शुरुआत के दिनों में यहां से कुछ उड़ानें संचालित भी हुईं और यात्रियों की संख्या भी उम्मीद से बेहतर देखने को मिली। लेकिन बाद में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से उड़ान सेवाओं को रोकना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस को लेकर थी। इस सिस्टम को पूरी तरह स्थापित करने के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी और यही मामला लंबे समय तक अटका रहा। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार इस जमीन से जुड़ी समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवश्यक जमीन भी सौंप दी गई है। इसके बाद तकनीकी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि एयरलाइन कंपनियों ने भी एक बार फिर इस एयरपोर्ट में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान सेवा शुरू करने की संभावनाओं को लेकर विस्तृत अध्ययन किया है। कंपनी की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रनवे की स्थिति, टर्मिनल की सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया है। इसके साथ ही संभावित यात्रियों की संख्या और रूट प्लानिंग पर भी गंभीरता से काम किया गया है। योजना ये बताई जा रही है कि शुरुआत में ऐसे शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी जहां से यात्रियों को आगे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट आसानी से मिल सके। इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अभी तक लंबी दूरी तय करके दूसरे शहरों के एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं। खासकर लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों तक जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है। अगर यहां से नियमित उड़ान सेवा शुरू होती है, तो इसका असर सिर्फ यात्रियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। पर्यटन, होटल, ट्रैवल एजेंसियां, टैक्सी सर्विस और छोटे व्यापारियों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। बौद्ध सर्किट से जुड़े विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से इस क्षेत्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो सकती है। फिलहाल अधिकारियों और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा सामने आ सकती है। जैसे ही उड़ानों का शेड्यूल जारी होगा, टिकट बुकिंग और अन्य जरूरी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो लंबे इंतजार के बाद अब हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा फिर से शुरू होंगी।